आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 12th क्लास के क्रैश कोर्स में चैप्टर देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप अपने पेपर एनालिसिस करिए तो उसमें आपको क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मानकर चलिए कि आपके पास होगा 4 to 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स में यदि बात करें तो 2 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स में बात करें 1 होंगी या नहीं भी होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप यहीं से बेटे देखिए, मान लीजिए इसमें एवरेज हम 4 मानकर चलते हैं तो 4 मार्क्स का हो गया ये क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन मानकर चले तो 4 हो गया, तो टोटल ऐड करें तो 8 आ गया। यहाँ से भी यदि आ जाता है तो फिर आपका 13 मार्क्स हो जाएगा। ये आप देखें अपने पेपर के आधार पे, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। मैं इस क्रैश कोर्स में आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप जो है यदि चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए जिससे कि वीडियो के आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो हम लोग बिहार बोर्ड में देखिए अच्छे मार्क्स लाना है, उसके लिए एक रणनीति बनाए हुए हैं जिसमें कि हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें हम बताएंगे आपको बताएंगे फार्मूला। ठीक है, मैक्सिमम फार्मूला आप याद कर जाइए अच्छे तरीके से। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मैक्सिमम फार्मूला बेस रहता है और जो सब्जेक्टिव भी बनेगा वो फार्मूला के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो आइए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका जो अपना सिलेबस है मैथमेटिक्स का 12th क्लास का, उसमें आपका यूनिट नंबर 2 है। आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका टॉपिक है इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये बुक में एनसीईआरटी किताब में चैप्टर नंबर 2 में दिया होगा पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है सम डेफिनेशन समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो एक्चुअली आप जो पढ़े हैं, मान लीजिए आपका है ये साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ें अब यहाँ से आपकी जो थीटा की वैल्यू आती है वो आपके पास जो है इन्वर्स फॉर्म में आप इसको रिटर्न करते हैं और उसको पढ़ते हैं इन्वर्स साइन, चाहे जो भी है आप उस तरीके से। तो देखिए आपके पास है इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये बोलेगा। ठीक है, सेकेंड ये कंसेप्ट आपको नोट कर लेना है, शॉर्ट नोट के तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इसको। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो देन आप बोलेंगे x इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब ये कन्वर्सन आपको याद रखना है, जरूरत के हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स कॉसेक, तो बड़ा लिख रहा हूं कुछ, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस
सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से कलेक्ट कर लीजिए और इसको आप नोट डाउन करके याद कर जाइए। ठीक है, कि डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे करते हैं। मैं मिटा देता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, और इसमें जो है आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है। यदि आप मान लेते हैं कि अपना टारगेट रखते होंगे कि आपका एम होगा कि मेरा 70% आएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उस 70 को आपके 10 डेज के अंदर में 90 प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट आपका 4। ठीक है, 4 होगा साइन इनवर्स 1/x आ जाएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में रहेगा, तो आप इसको ट्रिक करके आइएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट ये कहेंगे कॉस इनवर्स 1/x रहेगा, इसको ट्रिक कर दीजिएगा सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट ये कहेंगे tan इनवर्स 1/x रहेगा, इसको बोलिएगा कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉट इनवर्स 1/x होगा tan इनवर्स x। नेक्स्ट सेक इनवर्स 1/x होगा cos इनवर्स x। ये कहें cosec इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये आपको जरूरत पड़ सकता है, डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ में ये कहें साइन इनवर्स x कंप्लीमेंट के रूप में कर दे रहा है प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको क्वेश्चन भी कुछ लगवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये लेक्चर में आपको 3 यानी ये चैप्टर जो है 3 लेक्चर में मैं एंड करूँगा। ठीक है, अब ये देखेंगे आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। नेक्स्ट सेक इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ये आप जो भी मैं दिखा रहा हूँ आप वीडियो को रोक करके और पूरे फार्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। नेक्स्ट ये कहिए cot इनवर्स cot x इक्वल टू x, sec इनवर्स sec x इक्वल टू x। नेक्स्ट ये कहेंगे cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x। नेक्स्ट 7 पॉइंट है ना, 7 पॉइंट में साइन इनवर्स x इक्वल टू x। नेक्स्ट cos इनवर्स x इक्वल टू x। ये कहेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू x। देखिए इस टाइप का जो सेम दिख रहा है ना आपको वो अंदर वाला कर दो। ठीक है, नेक्स्ट cot इनवर्स x इक्वल टू x। ये sec इनवर्स x इक्वल टू x, cosec इनवर्स x इक्वल टू x। देखिए ये सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड के रिजल्ट है। ठीक है, एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहिए जिससे आपका कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और भी फार्मूला आपको है।
आगे हम लोग नेक्स्ट मैंने 6 7 लिखा था ना, 8 पे आ जाता हूँ। ठीक है, 8 में ये है हमारे पास, ये मैं मल्टीपल की बात कर दूँ। ठीक है, मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। ये आपके पास है साइन इनवर्स 2x, ये कहिए ओनली x। हाँ, साइन इनवर्स कितना 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेट करना पड़ता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये सब डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है मैं वही नोट कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट ये कहेंगे cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू 2 cot इनवर्स एक्स। नेक्स्ट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल एंगल वाली, और भी मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल एंगल वाली। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग मतलब डिस्कस करते हैं 3 वाले ना, 3 वाले 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, ये दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको कभी इसके बराबर पूछा जाएगा तो ये आपको ट्रिक करके आना है, कभी ये पूछा जाएगा तो ये ट्रिक करके आना है। ठीक है, 3 cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। नेक्स्ट 3 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर देखें। ठीक है, नेक्स्ट अब ये मल्टीपल एंगल आपका सफिशिएंट हो गया। मैं एक मिनट थोड़ा सा देख लूँ, और कुछ छूट रहा है आपका क्वेश्चन कराना है तो उसके हिसाब से मुझे डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो होगा ये आपके पास है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का 2 फॉर्मूला बनता है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा, वेन एक्स इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। नेक्स्ट ये कहेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई where x into y greater than 1। नेक्स्ट ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट एक कॉट का इसी में टर्म आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, आपके पास है cot इनवर्स एक्स cot इनवर्स वाई इक्वल टू cot इनवर्स, ये कर लीजिए x इंटू वाई माइनस 1 बाई में x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई लिख देंगे। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
नेक्स्ट cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये जो दो है ना, ये काम में आएगा आपको 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये इतने तक आपका फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ये काफ़ी हो गया बोर्ड के लिए। अब हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है सर। क्वेश्चन आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो पहले मैं वो समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में देखिए। क्वेश्चन आप वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखिए और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पे अगेन रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास देखिए, पहले मैं बेसिक लेवल से आ रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/2 आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा डॉक्टर। अब क्या सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया रहेगा, मैं ऑप्शन नहीं नोट कर रहा हूँ बट आपको सोल्यूशन समझा रहा हूँ। देखिए साइन इनवर्स 1/2 है। 1/2 होने का मतलब हम समझेंगे कि साइन के टर्म में 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होता था। तो आप 9th क्लास में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे। साइन 30, देखिए साइन 30 डिग्री, उसी को रेडियन में बोलते हैं π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। ये होता है ना, तो डायरेक्टली ये साइन इसके साथ शिफ्ट कर लेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो बोलेंगे ये कितनी वैल्यू होगा इसका, तो π/6। यहाँ पे इसका रेडियन फॉर्म में बोलना होगा या एक पाई के टर्म में बोलना होगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन π/6 की वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स -1/2। अब ऐसे पूछ लेगा तो आपको समझना है ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स -1/2 के लिए तो आप जानते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये बताया गया है। इसके आधार पर बोलेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब ये माइनस रहेगा और इसका मान ऊपर से नोट कर दीजिए। ऊपर अभी मैंने बताया कि साइन कितना का मान 1/2 होगा, तो π/6 का होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन समझ गए ये टाइप। चलिए मैं और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टाइप का। अब आपको इस तरीके से मैं कंटिन्यू क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, और आप पर डे वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए रैंकर्स मैथमेटिक्स पे जाइए और वहाँ से आपको जो भी चैप्टर की जरूरत पड़ रहा है उसके हिसाब से आप कमेंट करिए और मैं अगेन उस पर भी लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। cos इनवर्स 1/2, देखिए cos के फॉर्म में 1/2 कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है 60 डिग्री। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं, π/180। ये हो जाएगा 3 यानी π/3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। cos कितना का मान 1/2 होता है, π/3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स -1/2। अब सॉल्यूशन समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये चीजें cos इनवर्स -1/2 है। तो अब देखिए हमको पता है cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या बताया गया है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x बताया गया है। cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या बताया गया है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो उसके आधार पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो ये आ जाएगा पाई माइनस cos के ऊपर में 1/2 कितना का मान है, ऊपर से देखिए तो π/3। अब ये सब्ट्रैक्शन लगा दीजिए, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 3π माइनस पाई। ये घटकर कितना आएगा 2π/3। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें 10 के भी।
tan इनवर्स 1 है। अब इसका मान करना है तो क्या सॉल्यूशन करेंगे, ये tan इनवर्स 1 है। अब सोचे कि tan के टर्म में कितना का वैल्यू 1 आता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें। ये आपके पास tan इनवर्स -1 इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन करना है इसको, ठीक है। तो ये tan इनवर्स -1 है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x, उसके आधार पर लिखेंगे -tan इनवर्स 1। देख लीजिए माइनस tan कितना का मान वाला होगा, π/4 का, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चन देंगे, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाकर जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये कहें, हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स π/4 इक्वल टू व्हाट। अब कैसे सोल्व करना है जरा देखिए। तो आपको उस क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। कैसे इसको सॉल्व करना है, इसे करना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता कितना है, एक्चुअली ये जानना है कि आपका कितना होगा, ठीक है। ये देखिए ये कितना होता है हमारा π/2, मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया आपको π/2 होगा। अब ये साइन π/2 का मान देखिए, साइन 90 डिग्री का कितना मान होता है 1, तो आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, ठीक है। ये आपका π/2 कब रहेगा, जब देख लीजिएगा कि ये दोनों इक्वल चल रहा है तो मान π/2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का मान बोले हैं π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स का भी मान बोले हैं π/2। तो नेक्स्ट देखिए ये दोनों आपका कैसे चल रहा है, ये और ये कैसा चल रहा है, मेरा इक्वल चल रहा है। तो इसका जोड़ जो है, इसका यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं आपको, साइन इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स -1/2 प्लस, वो मैंने मिस्टेक से यहाँ गलत लिखा है, ये 1 होगा क्वेश्चन, है ना, tan इनवर्स 1। अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो ये कितना होगा, π/2 होगा। कितना हो जाएगा, ये π/2 होगा। ये इतना का मान, रीजन है कि ये दोनों इक्वल है। आप चाहेंगे तो अभी मैंने साइन इनवर्स -1/2 भी आपको बताया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1/2 भी बताया, दोनों का मान नोट कर भी सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप नोट करेंगे, टाइम लगेगा। तो आप देख लीजिएगा दोनों आपका सेम है तो π/2 हो गया, और इसका मान अभी बताया गया था कि π/4 होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो π/4 मैंने 45 डिग्री होता है ना। आप ऐसे ही जोड़िए, छोड़िए 4 2 का एलसीएम करिए 4 आएगा, ये कितना आएगा 2π प्लस π, यानी फाइनली आंसर क्या आएगा 3π/4 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स क्या है -2 इक्वल टू व्हाट। अब आपको सॉल्यूशन समझना है। देखिए ये है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -x वाले फॉर्मूला देखिए, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ से आप लिखने वाले हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब यहाँ से सॉल्यूशन करिए, देखिए ये आपके पास जो है tan कितना का मान √3 होगा, ये सोचिए। तो tan जो है देखिए tan 30 डिग्री पड़े थे, 1/√3 होगा। tan
60 डिग्री इसका उल्टा कहेंगे, √3 ही होगा ना। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे देखिए, तो 60 गुणे पाई बटे 180 कर दीजिए, ये कर यानी पाई बाई क्या होगा 3 होगा, माइनस ये माइनस पाई हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब सेक के फॉर्म में सोचना है, सेक इनवर्स 2 यानी सेक कितना का मान 2 आएगा, सेक 60 डिग्री का मान आएगा, सेक 60 डिग्री का। अब इनके यहाँ पे बाई कुछ नहीं 1 है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, ये हो गया पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई। अब सोल्यूशन करते हैं, पाई प्लस पाई कितना होगा 2 पाई होगा, माइनस 3 पाई, बाई कितना आएगा 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस पाई बाई 3 आपका ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर प्रोसीड करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइपिंग होगा, देखिए 3 लेक्चर में ये चैप्टर मेरा एंड करना है, तो आपको थोड़ा सा इसमें फास्ट करना होगा, हल्का सा फास्ट अपनी गति बढ़ा लीजिएगा। कि साइन ये देखिएगा, ये आपका है सेक इनवर्स, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड लिख रहा हूँ। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है, इसका मान कितना होगा, ये जोड़ करिए तो डायरेक्टली इनका जोड़ हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री का कितना मान होगा 1 होगा। इस तरीके से एक लाइन में ये आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा tan इनवर्स। देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू व्हाट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहें tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3। अब ये कौन सी फार्मूला होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होगा। ठीक है, अब समझिए फिर से फार्मूला को, अभी मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 2 फार्मूला बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो। एक होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये कब होता है जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो अब यहाँ से डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप कहीं भी रख करिए tan इनवर्स देखिए, तो पहले दोनों को गुणा करिए x y के रूप में। देखिए 1/2 गुणे 1/3 1/6 आएगा। 1/6 कैसा है, तो x से छोटा है, x से छोटा है हमारे ऊपर वाला फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला लग जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला आप जब लगाते हैं तो ये कहेंगे कितना होगा, देखिए यहाँ से x की जगह पे 1/2 लिखिए प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हम कर देंगे। देखिए ये एलसीएम कितना लेंगे 6 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, तो 3 + 2 यानी ये फाइनली जो आप कैलकुलेशन कर लेंगे ये आएगा 1, ये कितना 5/6, और नीचे वाला आएगा 1 माइनस 1/6 यही ना आएगा। अब इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए इसका फर्दर कैलकुलेशन जब होगा तो ये tan इनवर्स, नीचे वाला एलसीएम 6 आ जाएगा, इसके बड़े कुछ नहीं 1 है, तो 1 6 का क्या होगा एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 6 माइनस 1 होगा 5 हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/5 होगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 आप देख सकते हैं कितना होता है π/4 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया, तो π/4 डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें। ठीक है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन आपको, जस्ट यही क्वेश्चन tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 इक्वल टू दे दिया है, तब क्या आंसर आप ट्रिक करेंगे, तो देखिए आंसर ये कहेंगे
मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, डायरेक्टली बना रहा हूँ। ये tan इनवर्स तो लिखूंगा, ये क्लियर है। अब पहले एक बार चेक कर लेना है कि ये x है, ये y है, इन दोनों का गुणनफल कैसा है, तो 6 है, वो x से बड़ा है। जब x से बड़ा रहेगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फार्मूला में क्या बताया है, x इंटू वाई, जब x से बड़ा रहेगा तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो पाई प्लस tan इनवर्स, देखिए 2 प्लस 3 5 आएगा, 1 माइनस 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 क्या आएगा, -5। ये कर लिया, कितना हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स -1। अब ये देखना है कि tan के टर्म में -1 क्या होता है हमारा, ये देखिए, तो tan इनवर्स हम लोग पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है, तो इसके आधार पे लिखिएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ से करेंगे पाई माइनस, इसका मान कितना हो जाएगा, पाई 4, इसके बाद कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, ये 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, 3 पाई बाई क्या होगा, 4 हो गया आपका। अब आगे हम लोग ये कहें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास जो है ना क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब जितना मैंने पढ़ाया इसके आधार पे जितना भी प्रीवियस अगर क्वेश्चन आया 2020 का, 2019 का, 2018 का, 2017 का, 2014, 15 जो भी है, 14 से पहले का पढ़ाइए ना, 2015 से लेकर के 2020 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल बना लीजिए कि कहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दिया है और किस तरीके से दिया है। ठीक है, उसको सोल्व कर लेना है। अब ये देखिए, आप जो भी यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़िए, वीडियो को सुनिए, ठीक है, वो अप्लाई करिए कि एग्जाम में यदि हम बैठते हैं तो कैसे करेंगे, तो पहले से ही घर में प्रैक्टिस करिए तभी जाकर हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास है साइन कॉट इनवर्स एक्स, यही है ना। अब यहाँ से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, बाहर त्रिकोणमिति रहेगा, अंदर में इन्वर्स त्रिकोणमिति रहेगा, ये इन्वर्स त्रिकोणमिति है, तो आप हमेशा त्रिभुज वाली बात करेंगे। त्रिभुज वाले में देखिए ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज वाली बात करना है, लंब कोण आधार वाली, है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ये x बाई कुछ नहीं तो 1 है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपको याद होगा, तो ये होता है हमारा बेस, बेस यानी आधार बोलेंगे, और पाई क्या होता है हमारा बोलिए, तो ये कहेंगे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, ये हम बोलते हैं। तो यहाँ से ये कहेंगे कि ये हमारा बेस है और ये क्या है हमारा P है। तो ये मान लीजिए ये P की वैल्यू 1 हो गया और B की वैल्यू कितना हो गया x। तो ये जो h आएगा, ये h जो आएगा वो कितना आएगा, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना x इक्वल टू। अब यहाँ से आपको देखना है ये बाहर क्या है, साइन है, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन कर देना है, साइन इनवर्स। अब यहाँ से देख लीजिए, अब ये आपका साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन होता है हमारा p बाई एच, है ना। तो p कितना है 1 और h कितना आया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना आया है। अब यहाँ पे वैल्यू को ले जाकर पुट कर दीजिए, ये हम लोग रखेंगे। देखिए तो हम जानते हैं साइन, साइन इनवर्स एक्स का मान एक्स होता है ना, हमारे पास प्रॉपर्टी पढ़ाया गया साइन, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। इसके आधार पे हम लोग इसको बोल देंगे 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। जहाँ भी ऑप्शन में इस तरीके से दिखाई दे दिया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये लंबकोण आधार का हेल्प लेकर के जल्दी से इसको रफ यूज कर लीजिए। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन का टाइपिंग है वो इस तरीके से है, ये क्वेश्चन ऐसे है आपके पास ना, साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये क्वेश्चन करके है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई
3 क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको समझते हैं। ये सॉल्यूशन देखना है साइन इनवर्स। देखिए अब ये चीज जो है ना आपके पास जो दिख रहा है साइन, आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये 3 से डिवाइड कर देना है 2 पाई में। तो कितने बार में जाएगा, तो 1 टाइम में जाएगा। 1 टाइम करने का मतलब पाई टर्म में जाएगा, पाई बार में जाएगा। तो पाई में 3 का मल्टीपल होगा, 3 पाई हो जाएगा। तो कितना आया, घटाने पर माइनस पाई आ गया ना, यहाँ से घटाव करते हैं। तो ये कहेंगे आपका, देखिए कितना आया, ये पाई आया, तो आप इसको पाई लिख दीजिएगा। नीचे कितना आया, माइनस पाई, और कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। बस यही काम आपको समझ लेना है। अब यहाँ से ये साइन इनवर्स, हम लोग को पता है कि साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब ये भी पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होता है। इसका मान कितना हो गया, पाई/3 हो गया। कितना आ जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, यानी जो साइन इनवर्स का जो हमारे पास क्या कहेंगे रेंज होगा, वैल्यू होगा, वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो अब देखिए ये जो दिया था 2पाई/3, ये इसे बाहर था। जब इस तरह का बाहर हो तो आपको ऐसे आपको रूल लगाने होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, जितने मैंने टाइप करवाया उस टाइप का क्वेश्चन आप खोजिए। ठीक है, पेपर में कि कब कब आया हुआ है, और उसके आधार पे आप लोग को सोल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7पाई/6। अब इसका मान निकालना होगा। सॉल्यूशन जरा समझते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट। वन मिनट, थोड़ा सा देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को, है ना। सॉल्यूशन क्या करना है, ऐसे cos इनवर्स। देखिए मैंने क्या बोला, जो भी अंदर दे रखा है उसको जितना से डिवाइड कीजिए। 6 से आप डिवाइड करेंगे 7 पाई, इन्हें लिखेंगे 7 पाई लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए कितने बार में जा रहा है, ये पाई बार में जा रहा है। कितने बार में जा रहा है, पाई बार में। अब ये पाई बार में जा रहा है तो ये 6 पाई करेंगे ना, तो कितना हमारा ये सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, पाई आएगा, आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आप लिखेंगे यहाँ से पाई, आपका ये पाई हुआ है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आया है शेषफल वो भी प्लस में आया है, प्लस लिखिएगा। कितना से डिवाइड कर रहे थे, 6 से, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से कैलकुलेशन ये कर लेना है। कॉस देखिए पाई प्लस थीटा है, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा हमारा कॉस 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस कितना, पाई/6 माइनस कॉस पाई/6। समझ में आ गया, ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी टर्म नहीं करना है, बस ऐसे डिवाइड करके तो लिख लेना है। अब ये सब जनरली 11th क्लास की कुछ रूल याद होना चाहिए। अब ये माइनस कॉस पाई/6 माने हो जाएगा 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, एक्स माने √3/2 हो जाएगा। अब ये पाई माइनस, देखिए यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान पाई/6 लिखेंगे, इसके वैल्यू कुछ नहीं 1 है, एलसीएम ले लीजिए 6, ये 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये कितना आएगा, 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयारी कराना है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कि रैंकर्स मैथमेटिक्स जो चैनल है इस पे आपका एकेडमी की बहुत अच्छा तैयारी होगा, और आपका मार्क्स बहुत बेहतर आने वाला है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, और वॉच हमेशा करते रहिए कि क्या क्या मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और आपको हमेशा खोजते रहना कि कैसे करना है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी देखते रहता हूँ कि क्या आपके लिए लेकर आऊँ कि आपका सही तरीके से। मान लीजिए
जिन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत यदि इसमें दिक्कत आ रही है तो वो प्लीज़ कमेंट कर दें हमको, ठीक है। तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपको मान लेते हैं कि कहीं अच्छे से दिख नहीं रहा हो, अच्छे से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या आप मान लेते हैं कोई टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सर मेरा थोड़ा वेक्टर वीक है ना, तो चलिए मैं वेक्टर ही स्टार्ट कर दूंगा। यदि आपको लगता है कि इंट्रीगेशन वीक है तो मैं इंट्रीगेशन ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने अकॉर्डिंग जब चलूँगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा और वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैं करूँगा। अब आपको मैंने किसी एक प्रीवियस वीडियो में, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, तो उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताया हुआ है कि आपको कौन कौन टॉपिक इस टाइमिंग ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए जिससे कि आपके बोर्ड का मार्क्स अधिक हो सके, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया जा रहा है, देखिए, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देखिए ऐसा बोर्ड देते रहता है क्वेश्चन। देन आपसे पूछा गया है साइन इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। देन साइन इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, चाहे देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बोल देगा साइन इनवर्स x, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है मुख्य मान, ठीक है। आपके पास मान लेते हैं कि ऑप्शन भी हम लिखते हैं, चलिए ऑप्शन इसमें लिख दिए π/4, π/2, π/6, π/3। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आप चाहेंगे तो इसके बाई कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, x आएगा ना, ये x में x का मल्टीपल होगा x² प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से त्रिगुणा, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 2x होगा। 2x को इधर लेकर आएंगे तो x² प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। अब x के टर्म में ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है 1 आ गया। तो x इक्वल टू जब 1 आ गया तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू, तो हम ये कहेंगे साइन इनवर्स x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो साइन इनवर्स देखिए साइन कितना का मान होता है, तो π/2 का होता है। इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये मेथड रहा, दूसरा मेथड होता है हमारे पास, बस हम जो क्वेश्चन दिया है ना इसी को सेटिस्फाइड कराते हैं कि x का कितना मान रखेंगे कि ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो देखिए x की जगह पे 1 रखिएगा, 1 प्लस यहाँ में 1/1 का मतलब 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा ना। तो देखिए ये जो है 1 x की जगह पे सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका π/2, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। और ये लास्ट फॉर्म में देखिए आपको इक्वेशन टाइप वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे अभी एक क्वेश्चन और हम लोग x के टर्म वाले क्वेश्चन को कलेक्ट कर ले रहे थे। क्या क्वेश्चन है देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x, दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इक्वल टू, ये आपके बुक में क्वेश्चन है, इक्वल टू π/2। देन यहाँ पे इफ लगाया हुआ क्वेश्चन में, यदि इतना है देन तब बोला गया है x इज, यानी x है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन है 0 कोमा आपका दिया हुआ है 1/2 माइनस 1/2, 0 कोमा 1/2, डी है नॉन ऑफ दीज। अब ये समझिए इनमें से कोई नहीं, आप इसको समझिए। देखिए पहले 3 ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो आप देख लीजिएगा कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, सभी 3 ऑप्शन में 0 मिल रहा है ना। तो पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0। आपका जो क्वेश्चन है देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रखिए साइन इनवर्स
1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x की जगह पे 0, और इसका फाइनली कैलकुलेशन आपको पाई बाई 2 लाना है। ठीक, ये 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा ना, यानी ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 है तो साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा ना, 2 गुणे 0, यानी ये साइन इनवर्स 1 हुआ तो ये कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस 0, ये आ गया पाई बाई 2। इसका मतलब x इक्वल टू 0 जो है वो ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि 0 इन्होंने देखिए क्वेश्चन को थोड़ा फंसाया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप में ले गया है। हम जो है x 0 देख रहा था, 0 तो तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। अब 0 हो गया तो ऐसा नहीं है कि ओनली 0 करेगा, हो सकता है कि ये भी सेटिस्फाइड कर जाए, ये भी कर जाए। तो अब आपको b और c भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। तो एक तो पहले मुझे मिल गया है कि x इक्वल टू 0 इसका एक हल है, यानी संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए -1/2 कहते हैं, ठीक है, -1/2 कहते हैं, x की जगह पे यहाँ पे रखिए, x की जगह पे कितना -1/2 ले लीजिए, ठीक। ये कहेंगे साइन इनवर्स 1, यहाँ पे x की जगह पे -1/2 लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा। देखिए साइन ये तो 1 से बड़ा आ गया ना, तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच होती है, तो माइनस जो x का मान होता है, यानी ठीक है, उसका जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर +1 होता है। आपको पता है, आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि साइन का मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। तो ये तो 1 में कुछ आप जोड़ रहे हैं तो एक से बड़ा आ गया, तो एक से बड़ा आ गया तब तो ये वैल्यू ही नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आएगा। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आया इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यानी ये गलत हो गया। अब ये कहेंगे x इक्वल टू सी ऑप्शन टेस्ट करने के लिए 1/2 रखते हैं, तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ से मैं रख रहा हूँ ये चीजें, साइन इनवर्स 1 - 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक। अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा, ये घटाने पर तो 1/2 आएगा -2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 - 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी इनका घटाव करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 आएगा, माइनस अब साइन इनवर्स 1/2 है। देखिए तो साइन के ऊपर में 1/2 जो आता है π/6 आता है, और हमको क्या लाना है, π/2 लाना है। हमको कितना लाना है, π/2 लाना है। इसका मतलब π/2 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। इसका मतलब करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं पसंद ये जो है आगे आपको इसी तरीके से वीडियो को देखते रहना है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आज की लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू।